जनता ने चुना है सरकार को और ये पावर जो है सरकार को ही होना चाहिए। सरकार को चुनकर भेजा है, उसको अधिकार मिलने चाहिए ताकि जनता का जो काम करने के लिए उस पर पावर हो, जनता के साथ न्याय करना। जब भी उनको इंटरव्यू देखो कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, सरकार अरे आपको काम नहीं करने दे रही तो फिर आप आई क्यों राजनीति में? आप बीजेपी को ही आने दो। फिर शीश महल बनाने के लिए 8-8 लाख के पर्दे तो हैं, पर उस कमेटी को देने के लिए इन वेंडर्स को रोजगार मिले। दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था वह गलत है। ये सारी लड़ाई जो है वो पावर की लड़ाई है, लेकिन सब लोग ये बात जान लें कि असली पावर और असली जो है वो पावर होती है जनता के हाथों में होती है। और जनता से पूछते हैं कि आखिर में ये जो लड़ाई है इसको लेकर उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे जिस तरह? देखो, मैं यही कहूँगा, दिल्ली सरकार ने हमारे काम नहीं करे और हमने गवर्नर साहब को कहा कि हमारे रोडों की व्यवस्था, बिजली की तारों की बड़ी समस्या है, ये वेंडर्स की समस्या है दिल्ली में, ये हमारे माननीय सीएम साहब को करने थे, उन्होंने करे नहीं। हमारे दिल्ली के जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। गवर्नर साहब जो अध्यादेश ला रहे हैं वो इसीलिए ला रहे हैं कि आप काम तो करते नहीं, आपने हर चीज़ अधूरी रखी, इसीलिए कोर्ट गए हैं। हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे गवर्नर साहब काम कराएंगे। हमारे दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ अच्छा काम होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड की निगाह है, जिस तरह से भारत पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है तो दिल्ली को पहले देखता है। तो वो दिल्ली में केजरीवाल साहब को काम नहीं करे और जो बीजेपी सरकार वो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई है ये भाई अध्यादेश लाया जाए। ये दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है उसका विरोध करने के लिए, पर कोर्ट जनता के हित में ही फैसला देगा कि जनता, नागरिक सुरक्षित, देश सुरक्षित और नागरिक का काम होना चाहिए। गवर्नर साहब जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब ये देखो वेंडर्स की कितनी बड़ी समस्या है, आज 16 साल हो गए। अरे माननीय सीएम साहब इनको अलॉटमेंट करते, ये किराया देते, देश के विकास में काम होता। तो आज जो अध्यादेश लाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर अध्यादेश को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया है और लोग भी हैं। सर क्या कहेंगे अध्यादेश को लेकर जो लड़ाई हो रही है? सर अध्यादेश के लिए मैं ये कहूँगा कि जनता की चुनी हुई सरकार है और ये पावर जो है सरकार को ही होना चाहिए। अगर इस जनता के चुनी हुई सरकार के ऊपर अध्यादेश लाया जाता है तो ये जनता का अपमान है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता ने चुना है सरकार को और ये पावर जो है सरकार को ही होना चाहिए। जी, तो इनकी राय ये है कि जो अध्यादेश को लेकर के जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तमाम तरह के पावर हैं, वो केंद्र सरकार के पास ना रह करके राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार के पास होनी चाहिए। और जो भी ट्रांसफ़र की बात है या दिल्ली की कामों की बात है वो सरकार के ही हित में होना चाहिए। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप क्या कहेंगे जिस तरह से अध्यादेश की लड़ाई को लेकर के लोग कोर्ट जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जनता पिसती हुई दिख रही है आपको? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है, मैं टाउन ब्रांडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से हूँ। मेरा कहना ये है कि वास्तव में बात ठीक है, जब जनता ने जिस सरकार को चुनकर भेजा है उसको अधिकार मिलने चाहिए ताकि जनता का जो काम करने के लिए उस पर पावर हो, जनता के साथ न्याय करना, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ किसका ट्रांसफ़र करना है, तो सब ये जो चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र के पास। अगर केंद्र शासित तो बात अलग है। जब यहाँ पे ये जब चुनाव हुआ है, केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं करना चाहिए। अगर उनको जो पावर दी जाएगी तो जिससे जनता के साथ न्याय हो सकता है। मेरी राय यही है कि उनके अधिकार मिलने चाहिए। जी अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार दिल्ली में पहली बार आई हो, एलजी यहाँ पे पहली बार आए हो। यहाँ पर पहले भी सरकारें रही हैं। सर आप आइए, पहले भी सरकारें रही हैं। चलो थोड़ी बहुत तनातनी तो दिखती है, लेकिन जो इस सरकार के साथ और एलजी और केंद्र सरकार के साथ जो तनातनी दिख रही है उसके लेकर के क्या कहें? सर
दिल्ली में वोट तो जो डाला है सब अरविंद केजरीवाल को ही डाला है। जनता ने जो वोट डाला है अरविंद केजरीवाल को डाला है, पर उस पैमाने पे वो खड़े नहीं उतरे। वो हमेशा यही कहते रहते हैं, जब भी उनको इंटरव्यू देखो कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, सरकार, अरे आपको काम नहीं करने दे रही तो फिर आप आई क्यों राजनीति में? आप बीजेपी को ही आने दो। फिर आप राजनीति में आए हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसलिए आप आए हो ना। आप फिर वो ये बहानेबाजी मत करो ना कि हमें तो भाई बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही, हमें तो मोदी काम नहीं करने दे रहा, हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। विधायक इनके स्कैंडल में पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे कहीं लड़कियों के साथ पकड़े जा रहे हैं, कहीं पकड़े जा रहे हैं। विधायक इनके सारे स्कैंडल में आ रहे हैं। ये कहते थे हम ईमानदार लोग हैं, जनता ने खूब प्यार दिया है, वोट दिया है इनको, देखो बहुमत से जिताया है। और क्या करेगी जनता? पूरे बहुमत से जिताया इनको, फुल सपोर्ट से जिताया, सबने वोट दिया, हमने भी दिया है। तो क्या क्या उसका परिणाम हुआ? आज दिल्ली में कुछ है नहीं, कुछ दिल्ली ऐसा है, बाहर आप वीआईपी बाहर जाओ, वहाँ पे इतना मतलब अच्छा बना रखा है सब कुछ सिस्टम वगैरह कि बाहर के जो लोग आते हैं विदेशों में घूमने, दुबई वुबई जाओ, वहाँ पे घूमने आते हैं, पैसा आता है, फॉरेन कंट्री का डॉलर वॉलर आता है। यहाँ क्या आ रहा है इंडिया में क्या मिल रहा है दिल्ली में? यहाँ पे रोज़ तो क्राइम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कहीं ना कहीं जो एक तरह से लोग केजरीवाल के फेवर की बात कर रहे हैं, कहीं उनके विरोध में भी हैं, कुछ और लोग हैं। सर आप क्या कहेंगे जो अध्यादेश को लेकर के लड़ाई हो रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इसको लेकर? राज्य सरकार में लड़ाई तो हो ही रही है, मगर कुछ कर ही नहीं पा रही बीजेपी। तो यही हो रहा है सब कुछ। आपके नज़र में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। सुविधा है नहीं कुछ। अब राजनीति में बात हो रही है सब जगह, इसमें सुधार आना चाहिए। इसमें ये राजनीति हो रही है, लेकिन सरकार चुनी जाती है राजनीति के लिए नहीं, जनता के कामों के लिए। सर आप कुछ कहना चाहिए? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है एनडीएमसी में कि वेंडर्स के लिए जो कंपनी सर्वे करेगी उसको पैसा देने के लिए है ही नहीं। शीश महल बनाने के लिए 8-8 लाख के पर्दे तो हैं, पर उस कमेटी को देने के लिए इन वेंडर्स को रोज़गार मिले, सर्वे के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा जुडिशल कमेटी बैठाई जाए, वही सबके साथ न्याय करेगी। ये 16 साल हो गए, पिक एंड यूज होगा और कुछ नहीं होगा। मुगरी लाल के हसीन सपने जरूर दिखाते हैं पर काम नहीं होता। आपने अपने घर में 8-8 लाख के पर्दे तो लगाए, इन वेंडर्स का सर्वे करते, इनको जगह अलॉटमेंट होती, ये किराया देते सरकार को जो देश के विकास में काम आता। जो हमारी दिल्ली की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई और रोडों की समस्या, तारों की समस्या, माननीय सीएम साहब, आप कोर्ट जाने के लिए तो आपके पास पैसा आ गया सुप्रीम कोर्ट में, इन वेंडर्स के सर्वे के लिए पैसा नहीं है। इनको क्यों हरासमेंट होते हैं? ये इनको जगह मिले, ये आत्मनिर्भर भारत बने, इनको रोजगार हो सबके पास। तो आप ऐसा भला काम करिए, नेकी करिए, फिर देखिए जो अध्यादेश है मैं कहूँगा इसीलिए लाया जा रहा है कि काम तो सीएम साहब कितने साल हो गए गवर्नमेंट को, अभी तक कुछ काम नहीं करा। हाँ बातें बड़ी हैं, बस स्टॉपों पे पोस्टर बड़े बड़े मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, पर काम वो सब अंधेरे में। कुछ शिकायत है जो शीश महल की बात लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो दाग आम आदमी पार्टी पर लगी है उससे धुलना काफ़ी मुश्किल है और जनता उसकी बात भी कर रही है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो जगह है मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ, ये नई दिल्ली का वही विधानसभा है जिसके विधायक अरविंद केजरीवाल है और ये यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं ये लोग। सर आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नई दिल्ली से टाउन बाइंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से हूँ। जब सर्वे के विषय में संबंध में भी मेरी पिछले 1 हफ्ते पहले मीटिंग हुई, लगातार पटरी वाले इससे जूझ रहे हैं कि हम लोगों को स्थायी कर दिया जाए। 1990 में एक फॉर्म निकाला था, 10 वर्ष के बाद 2000 में आवंटन किया, तब से और आज 23 वर्ष हो गई। जनता लगातार पथ विक्रेता जूझ रहे हैं कि शायद कोई सरकार आए तो हमारा न्याय दे, कोई सरकार आए न्याय दे। अभी पिछले सप्ताह जब मीटिंग हुई, इसमें मैं भी था, उसमें केजरीवाल जी ने जो नई दिल्ली क्षेत्र में जिन लोगों का पथ विक्रेताओं का सर्वे किया है उनके 8 लाख रुपए रोके हुए हैं। वो संस्था आई तो संस्था ने ये कहा कि हमारे रोके हुए हैं, अगर हमें संस्था वो दे देंगे केजरीवाल जी 8 लाख रुपए तो हम करने के लिए तैयार हैं। अब उनके पास पत्र भी लिखा, आज पत्र को लिखे हुए 20-25 दिन हो गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद दोबारा फिर मीटिंग हो गई, उसका रिमाइंडर भी भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं होता कि भाई जनता के लिए कोई काम करे। दिल्ली सरकार ये बातें सुन ले, क्योंकि सिर्फ अध्यादेश को दोष देना, सिर्फ विपक्षियों केंद्र सरकार को दोष देना या फिर
अध्यादेश को लेकर के तमाम पार्टियों के पास दौड़ना, ये काम वो करें, वो उनका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्याएं हैं जो सुनने की ज़रूरत है। वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो इनकी ज़रूरत है उनको पूरा होना चाहिए। सर आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इनके पास एक नारा कि हमने शिक्षा में काम किया, शिक्षा में काम किया। खाली शिक्षा से नहीं चलेगा देश, खाली बस शिक्षा से नहीं चलेगा, और भी तो समस्या है ना भाई। आदमी बीमार भी होता है, उसको भी समस्या है। यहाँ पे अगर जो बेरोजगारी इतनी है, दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, इस बेरोजगारी को थामना चाहिए। पोल्यूशन की समस्या है, बहुत समस्या है, कोई एक समस्या थोड़ी है। आपने कहा था इलेक्ट्रिक गाड़ी कर देंगे, ये कर देंगे, आज उस पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे भी टैक्स कर दिया है, ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसमें भी सब्सिडी कम कर दी है। तो क्या ये जनता काम गिना रही है? जो अध्यादेश की बात हो रही है, हम लोग चर्चा जिस बात की कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश को हटाओ, जो ज़रूरत है जनता की, जो कमियां हैं दिल्ली में, उसकी बात करें। देखो मैं कहूँगा अध्यादेश लाओ और दिल्ली वालों का काम हो, दिल्ली का विकास हो। दिल्ली का पूरे वर्ल्ड में नाम है कि जो दिल्ली आता है यहाँ इस हमारी मार्केट में तो ज़रूर आता है। कस्टमर को भगवान के समान समझा जाता है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, महिला सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, पर जब बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। बड़ी अभी तक मॉडिफाई नहीं हुई ये मार्केट। अरे पत्थर लगे भाई 25 साल हो गए, कुछ तो काम करो, हमारा कुछ तो करो, रहम करो। कोर्ट तो आप चले गए, 8 लाख के पर्दे लगा दिए, हर दीवारें आपके पेपर करोड़ों के हैं, तो हमारे ऊपर भी खर्च कर दो। इन भोले भाले पटरी वालों का सर्वे हो, इनको रोज़गार मिले। तो मैं यही आपके लिए केजरीवाल जी सच्चा तीर्थ होगा, फैसला वापस लो और गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करो, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, दिल्ली को। हमारी बातें सुनो, हमारी समस्याओं को सुनो और दिल्ली को बेहतर बनाओ। जनता बस इतना चाहती है। अध्यादेश को लेकर भविष्य क्या होगा, लेकिन वर्तमान में जनता यही चाहती है कि अध्यादेश की लड़ाई छोड़कर दोनों सरकारें मिल करके कुछ जनता के हित में भी अच्छे काम कर लें। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।